जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। 2027 विधानसभा चुनाव विशेष कवरेज, स्पेशल कवरेज कि 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बहन जी बनेगी 5वीं बार या कोई और बनेगा। बहन, क्या नाम है आपका? आप सभी को जय भीम। मेरा नाम प्रीति गौतम है और आप सभी को बाबा साहब की जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करते हो आप? जी, मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की। जी, और बहन जी की सरकार में ये था कि महिलाओं को लोग डरते थे कि महिलाओं से कुछ मत बोलो क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं की है। अगर जो आज के टाइम में महिलाओं में जो अत्याचार हो रहा है, अगर अभी सरकार बनती है हमारी बहन जी की, तो लोग तब भी वही कहेंगे कि महिलाओं से दूर रहो, महिलाओं के अत्याचार नहीं होगा क्योंकि हमारी महिला की सरकार है। तो ये ताकत है हमारी बहुजन समाज की महिला की। तो इसलिए हमारी बहन जी की सरकार जरूर बननी चाहिए। बहन जी की सरकार में योगी जी की सरकार में क्या अंतर है? आप युवा हो, बोलिए। योगी जी की सरकार में कहते तो हैं कि हाँ ये सुरक्षा दी जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो दिखता नहीं है। हर महीने हर 1-2 दिन केस आते हैं कि बलात्कार यहाँ डाल दिया गया, मार दिया गया, या उसको छेड़छाड़ हुई, ऑटो में हो गया या किसी हॉस्पिटल में हो गया, हर जगह कुछ ना कुछ। लेकिन बहन जी की सरकार में इतना गुंडागर्दी और महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता था। बहन, आप युवा हो, आपसे एक अंतिम सवाल कि जो चंद्रशेखर रावण जी हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें बहुजनों की वोट चाहिए। अब आप लोग बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों में जो कन्फ्रंटेशन है कि दावेदारी तो सब लोग करते हैं पर करके कौन दिखाता है, ये बहन जो दिखा चुकी हैं। और अब जब ये आएगी तो ये हमें अभी पता नहीं है कि करके क्या दिखाएंगे। हम जो देख चुके हैं उस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। बहन जी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे चंद्रशेखर रावण? 0%, क्योंकि बहन जी की ताकत आप लोग 9 अक्टूबर को देख चुके हैं कितनी ताकत है उनके। अगर तो उनका मुकाबला करना नामुमकिन है। जी मैम, क्या नाम है? मैं प्रतिभा सागर, युवा साथी टीम से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं। हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा पूरी तरह से अम्बेडकरवादी है और बीएसपी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और आने वाले 27 में सारे बहुजन समाज के ये मन बना चुके हैं पूरी तरह से कि हम लोगों को अब बहन जी को ही देखना है मुख्यमंत्री के रूप में और बहन जी ही आएंगी। मैम, आप देख रहे हैं कि पूरी वोट बटी हुई है, बीजेपी के पास है, पीडीए का जो नारा है संविधान दिखा करके वहाँ है, चंद्रशेखर रावण जी के पास है, बहन जी के पास चिटपुट आती है। इसीलिए तो पिछली बार एक ही सीट आई थी। बताइए। नहीं, अगर आप सीट से आकेंगे तो अब 27 में उसका परिणाम दिखाई दे जाएगा कि अब सीट, अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, कोई भी सरकार चुनाव लड़ती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो हम समझते हैं कि वो बहुजन समाज की ही सरकार बनेगी, बीएसपी की ही सरकार बनेगी। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं सारे बहुजन समाज की बहन जी की सरकार बनेगी। आखिर मैम पीडीए क्यों नहीं, बहन जी क्यों? पीडीए का एक वो है कि उन लोगों का एजेंडा दूसरा ही है। पीडीए का मतलब है कि वो अपना वोट बांटने का काम कर रहे हैं। नाम तो जब कोई हमारे महापुरुषों की जयंती वगैरह आती है, अगला अल्पसंख्यक ये सब जोड़ तो रहे, वो क्या तो रहे? जोड़ रहे हैं, क्या सच्चाई में जोड़ रहे हैं? आपने कहाँ जमीनी तक देखा है? जो बहन जी ने अपने अपने जिलों के नाम से अपने प्रदेश बनाए थे, उन जिलों के नाम बदलने का काम किया, पेंशन खत्म करने का काम किया उन्होंने, और उन्होंने जितना भी बहुजन समाज को नुकसान करने का काम था वो उन्होंने किया है। सरकार जो बनाने का दावा कर रहे हैं, जो पीडीए कहला रहे हैं, वो उन्होंने ही करा है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो समझ नहीं रहे कि हम भी शूद्र हैं। जब 4 वर्णों में बटा था समाज तो वो शूद्र वर्ण में आए थे। आज वो देख रहे हैं जगह जगह पेशाब कर रहे हैं, मुंह पे जूते में पानी पिला रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार बनाने के दावे हो रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बहन बेटियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा नुकसान पहुंचाने वाला है? तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। आज जनता जाग चुकी है और जो ये गूगल का जमाना है ना, उसमें आप कुछ छुपा नहीं सकते। पूरा का पूरा सब चिट्ठा उनका काला आगे आ रहा है। उनका खुद ही नुकसान वो खुद ही कर रहे हैं। नाम तो लेते हैं बाबा साहब का, लेकिन वो विचारधारा उन पर कभी नहीं लागू होती। जो आप कह रही, आरोप लगा रही कि बहन बेटियों की इज्जत जो है वो उछाली जा रही है या खिलवाड़ किया जा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन योगी जी वही कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है
तो हमारी सरकार में दलित, पिछड़े, गरीब और माँ बहन बेटियां हैं। हम बताइए इतनी सी बात कहना चाहेंगे, अगर एक गुंडों का झुंड है, हाँ। ठीक है, अगर गुंडों का झुंड कोई भी सत्ता को संभाल लेता है जी। तो फिर गुंडे कहाँ जाएंगे, क्राइम कहाँ होगा? बताइए, क्राइम तो वहीं हो रहा है जहाँ पे गुंडे हैं। हाँ। तो गुंडों की जो सरकार है हाँ। वो ही तो क्राइम कर रही है। हाँ। अब वो कह रहे हैं, कहने से और करने से जो जमीनी लेवल पे हम लोग देखते हैं, हम लोग छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, वहाँ बच्चों के पास शिक्षा तो दूर की बात, कपड़े भी नहीं है। हाँ। और अगर बहू बेटियों का बलात्कार हो जाता तो ना कोई FIR दर्ज होती, ना कुछ। हम लोगों को इतनी छोटी छोटी बातों पर मतलब आंदोलन करना पड़ता है कि FIR करिए। पीड़ित जो है उसी को आप जेल में बंद कर रहे हैं, कहाँ का न्याय है? जी। इस न्याय को आप क्या कहेंगे? मैम, चंद्रशेखर रावण कितना नुकसान पहुंचाएंगे बहन जी को? 0% नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं वो बहन जी है, वो नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हाँ? वो बहन जी है। क्यों वो दावा तो ठोक रहे हो? दावा तो कोई भी ठोक रहा है। हाँ। दावा तो कोई भी ठोक सकता है ना। हाँ। पर आना तो जरूरी नहीं है ना कि चंद्रशेखर आजाद ही आए। बहन जी को हम लोग मानते हैं, बहन जी आएंगे। उन्होंने अगर अपना एक सांसद बना लिया उनको खुद को, तो वो पता है, सब जनता को पता है कि वो किसके इशारे पे उन्होंने अपने वो एक सीट ली है। हाँ। जो इशारा समझ रहे हैं ना कि आप किसी और को ताकत बना करके एक सीट लड़ रहे हैं। जब आपको PDA नहीं नजर आया, जब उन्होंने कहा कि हमको कुछ सीटें दे दीजिए यूपी में, तो क्या जो अखिलेश सरकार थी उन्होंने कहा सीट दी कोई? तो उन्होंने इंडिविजुअल लड़ाई लड़ी अपनी और एक सीट निकाल ली। और एक सीट निकालने का मतलब कि आप बहन जी की सीट को दावेदारी करेंगे? ये तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल मतलब सूरज को दिया दिखाने बराबर है। हमारी बहन जी जो है सूर्य की रोशनी। आखिर चंद्रशेखर रावण जी अगर बहन जी के साथ मिल जाए तो क्या है, क्यों नहीं मिल रहे? चंद्रशेखर रावण तो मिलना चाह रहे, मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी विचारधारा बहन जी से मैच नहीं खा रही। तो बहन जी नहीं मिलेंगी, क्योंकि कभी आप बीजेपी के साथ खड़े हुए होते हैं, कभी आप सपा के साथ खड़े हुए होते हो, फिर कभी आप BSP के साथ। तो ये बहन जी की कभी विचारधारा नहीं रही। बहन जी की एक ही विचारधारा रही है कि सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज का हित करना और बहुजन समाज की हितैषी के लिए हमेशा सपोर्ट करना। तो ये जो योगी जी हैं, योगी जी का 9 साल जो हो गया है मैम, क्या योगी जी इसमें राशन भी दे रहे हैं सबको, हमारे सुरक्षा भी दे रहे हैं? हाँ, हमारे बहुजन समाज की ताकत को उन्होंने राशन बांटकर उनको निखट्टू बना दिया है। जो उनको शिक्षा चाहिए, मेन हमारा हथियार है शिक्षा। बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षित होगा भाई अपने हक और अधिकारों को लेकर छीन कर ले पाएगा। तो इन्होंने हमारी शिक्षा को खत्म कर दिया। वहाँ पर इन्होंने कहा है क्या नाम, मिड डे मील पर ज्यादा जोर दिया है। आपने शिक्षा पर क्यों नहीं जोर दिया? आपने पैसे डाल दिए हैं उनके अभिभावक के अकाउंट में। आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो आप उनको किताबें दीजिए, आपको ड्रेस दीजिए, आपको बैग दीजिए। आप पैसा क्यों दे रहे हैं? पैसा देंगे तो कुछ हमारा समाज जो है भटक गया है, उस समाज को कभी वो नशे की लत में आ जाता है या कुछ। आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे, क्योंकि शिक्षा को ये लोग नहीं दे रहा है। इन्होंने 7000 स्कूल बंद कर दिए। मैम, योगी सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए अम्बेडकर जी की जयंती पर खर्चा कर रही है। नाम की बात है, क्योंकि ये बिल्कुल हम जमीनी लेवल की बात बता रहे हैं कि हम लोग गए थे सिंधौली गाँव में। वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ हम लोगों के संरक्षण में। और जहाँ पे अनावरण हुआ, उन्होंने 3 साल से पहले एप्लीकेशन लगा रखी थी कि आप हमें परमिशन दीजिए। इन्होंने परमिशन नहीं दी और जब मूर्ति स्थापित कर दी तो वहाँ से सरकार का प्रेशर पड़ रहा है कि आपने ये मूर्ति अवैध तरीके से करी है और ये सरकारी जमीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह जमीन उनकी, अपने गाँव वालों की है। तो ये सिर्फ इनका बोलने का है, बोलते कुछ है और करते कुछ है। सिर्फ इनका न्यूज़पेपर और मीडिया बिकाऊ है, जो कि मतलब सच्चाई नहीं दिखा रहा है लोगों को। अगर आप सच्चाई दिखाने की ताकत रखते हैं तो मीडिया को बिल्कुल आप फ्री कर दीजिए। आप क्यों उनको लालच देकर अपने सपोर्ट में कुछ चीजें कहवा रहे हैं? न्यूज़पेपर भी आप ही का ही है, आप ही की सारी सोशल मीडिया है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा आप उसको मोल्ड कर लेंगे। तो इसलिए आपको हमारा इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, कृपया करके अपना निस्वार्थ काम करें, जो कि जनता के हित में, निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर, जो कि जनता के हित में काम है, जनता के हित में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर नए कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।